नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी पंचायत और निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने की तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कल पंचायत और निकाय चुनाव के लिए बनाई गई कमेटियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ चर्चा करेंगे और आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। ओपी धनखड़ ने कमेटियों की बैठक बुलाई है। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की ये तैयारी चल रही है। ओपी धनखड़ ने इस तैयारी के तहत ये बैठक बुलाई है। चुनावों के लिए गठित कमेटियों की बैठक बुलाई गई है और कल आपको बता दें ये बैठक होनी है। प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक होनी है। मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर बैठक बुलाई गई है, जहां ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनावों पर रायशुमारी करेंगे। सभी पार्टियों ने हालांकि कमर कस ली है और इसी कड़ी में बीजेपी ने भी पंचायत और निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने की तैयारी अपनी तरफ से शुरू कर दी है। उसी कड़ी में ये एक कवायद है कल होने वाली बैठक। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंचायत चुनाव का बीजेपी प्लान बताएं रवि। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बैठक बुलाई है पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर, और आज कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की जो गठित कमेटी, जो हाल ही के दिनों में जो गठित की हुई थी कमेटी, उसकी बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास पर जो है आज वो बैठक होने जा रही है। और निकाय चुनाव को लेकर कल 4 तारीख को जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनकी कोठी पर जो है ये मीटिंग होगी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो मीटिंगों का दौर है, कहीं ना कहीं जो अपनी कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, जेजेपी की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तमाम जो पार्टियां हैं पंचायत और निकाय चुनाव के लिए कहीं ना कहीं कमर कसती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में जो कमिश्नर हैं, जो इस इलेक्शन हरियाणा इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने साफ कहा था कि अभी सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी जारी नहीं की गई है। अगर सरकार चिट्ठी जारी करती है उसके 70 से 75 दिन का समय जो है इलेक्शन कमीशन लेगा, तो जो है चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, चुनाव जो है तैयारियों के लिए 70 से 75 दिन का जो है समय लगेगा। हालांकि उसके बावजूद जो है तमाम पार्टियां काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं, अपनी अपनी रणनीतियां लेकर जो है बैठकों का दौर जारी कर रखे हैं। मैं इनेलो की बात करूं, इनेलो भी अपनी जो संगठन को है मजबूत करने के लिए लगी हुई है, बीजेपी भी लगी हुई है और जेजेपी भी तमाम पार्टियां हैं। हालांकि कांग्रेस का भी जो है संगठन है उसकी कहीं ना कहीं घोषणा होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि पिछले 6-7 साल से उनका संगठन ऐसे ही है। हालांकि लेकिन तमाम पार्टियां दाव यही लगा रही हैं, यही जो है उनकी कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर लगातार गंभीरता से चर्चा की जा रही है, गंभीरता से तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी और जेजेपी की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन उनके आड़े आ रहा है। किसान आंदोलन से पार पाने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निकाय चुनाव और जो पंचायत इलेक्शन है वो हाल ही के दिनों में होने हैं। फरवरी और मार्च के बाद से तमाम जो इलेक्शन है वो डिले होते जा रहे हैं कोविड की वजह से। अब जाके कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है वो पैदा हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी जो पंचायत इलेक्शंस को लेकर कमेटी गठित की थी, निकाय चुनाव को लेकर जो कमेटी गठित की है, उसको देखते हुए लगता है कि जल्द से जल्द जो सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है इलेक्शंस के लिए। और उसके 70 दिन के बाद जो जैसा इलेक्शन जो कमिश्नर है उन्होंने बताया कि 70 दिन के अंदर अंदर जो है चुनाव कराने सुनिश्चित किए जाएंगे। जी नंदनी, अनामिका से बात कर रहे हैं आप रवि। बीजेपी का प्लान बता रहे थे, किसान आंदोलन निस्संदेह राह में कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी के लिए रोड़ा का काम करने वाला है, क्योंकि किसानों ने पहले ही चेता दिया था कि आप जरा गांव में घुसकर दिखा दीजिए, आप पंचायत चुनाव में उतर कर दिखा दीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में खड़े हैं। बहरहाल ये जो मैराथन बैठकें हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कंवरपाल साहब के यहाँ आज बैठक हो रही है, मूलचंद शर्मा के यहाँ कल बैठक होगी, ये मैराथन बैठकें इन्हीं चीजों को समझते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से जो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है, जिस प्रकार से किसान नेता विरोध कर रहे हैं, तमाम किसान जेजेपी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जाता। तमाम जो उनके जो नेता हैं उनकी गाड़ियों पर यहां तक कि पथराव भी किए गए। उस हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती जो है पंचायत और निकाय चुनाव होने जा रहा है। कहीं ना कहीं उससे पहले तमाम चीजों को शांत करने का प्रयास बीजेपी जेजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाएगा, अपने संगठन को मजबूत। एकाएक जो तमाम जो इनके संगठन के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको बुलाकर जो है मीटिंग की जा रही है, उनको तमाम जो है हिदायतें दी जा रही हैं, किस प्रकार से आपको अपनी रणनीति तय करना है, किस प्रकार से सरकारी योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक पहुंचानी। तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो इसमें कहीं ना कहीं उनको बताई जा रही है, संगठन के लोगों को बताई जा रही है, और वो अब आगे जाकर अपने गांव में, अपने हलकों में जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर तमाम लोगों को जो सुविधाएं जो हरियाणा सरकार दे रही है, जो योजनाएं परियोजनाएं जो सरकार आम लोगों के लिए लेके आई है, उन तमाम उन परियोजनाओं का लेखा जोखा आम लोगों को बताना है। इसके साथ साथ लोगों को समझाना है कि जो 3 कृषि कानून जो बिल हैं, जो 3 कृषि कानून है वो लोगों के हित के लिए हैं, किसानों के हित के लिए। तमाम ऐसी बातें जिन पर चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच जाया जाए। तिरंगा यात्रा मैं बात करूं, तिरंगा यात्रा बीजेपी ने शुरू कर रखी है। इसका भी एक कहीं ना कहीं मोटिव यही नजर आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है उसको कवर करें, तिरंगा जो यात्रा निकाल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो तिरंगा यात्रा के साथ साथ जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, वो तमाम अपनी पार्टी की योजनाएं, तमाम जो है किसानों के हित की जो बातें, जो उन्होंने फैसले किसानों के लिए लिए थे, तमाम ऐसी योजनाएं जो है वो लोगों को अपने भाषण के दौरान भी समझाते हुए नजर आए। तो मेन मुद्दा यही कहीं ना कहीं यही निकल के आ रहा है कि बीजेपी जेजेपी जो भी संगठन है, बीजेपी जेजेपी सरकार है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के रीच में पहुंचना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना चाहती है कि जिस प्रकार से 3 कृषि बिल जो बनाए हैं वो लोगों के हित के लिए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में जाना उनके लिए इसलिए भी जरूरी है। आने वाला उपचुनाव भी है, एलनाबाद उपचुनाव है, पंचायत चुनाव है, तमाम जो चुनाव जो हरियाणा में होने हैं उसको देखकर बीजेपी कहीं ना कहीं जो है ज्यादा एफर्ट करती हुई नजर आ रही है। जी अनामिका। बिल्कुल, बीजेपी और जेजेपी की तरह तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी अपना एफर्ट लगा रहे होंगे पंचायत और निकाय चुनाव के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी भी इसी कड़ी में एक कवायद कर रही है, और उन्हीं कवायदों के तौर पर इन बैठकों को भी देखा जाना चाहिए, या बैठकें हो भी उसी लिए रही हैं। लेकिन जिस नाराजगी का हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भीतर खाने ये बीजेपी और जेजेपी को भी पता है कि किसान नाराज है, खामियाजा तो होगा। अगर इधर खामियाजा तो पलड़ा किधर भारी होगा, फायदा किनको मिलता हुआ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी जेजेपी का नुकसान है, इनेलो जो पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब से जेजेपी का विभाजन हुआ है इनेलो से, तो जो वोट बैंक जो था वो जेजेपी का वोट बैंक, सारा वोट बैंक ट्रांसफर हो गया था। माफ कीजिएगा, इनेलो का जो तमाम जो वोट बैंक था वो ट्रांसफर हो गया था जेजेपी में। अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो है एज नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई इन इलेक्शनों में नजर आई। जिस प्रकार से मैं बात करूं, जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में जेजेपी और बीजेपी का दोनों का विरोध झेलना पड़ा है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो इस चीज को भुनाने में लगी है, इस जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली है कहीं ना कहीं उसको कैश करने के लिए जुटी हुई है। और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, मैं बात करूं पेगासस मामले के भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी गिरी थी, इससे पहले जो तमाम कृषि कानूनों को लेकर भी गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती आ रही है, लोगों के बीच जा रही है, किसानों के बीच उनके नेता जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की मैं बात करूं, दीपेंद्र हुड्डा लगातार किसानों से संपर्क में बने हुए हैं। मैं बात करूं जो हाल ही में जो सेकंड वेव थी उसमें दीपेंद्र हुड्डा ने जो ऑक्सीमीटर्स बांटे थे, और तमाम उनकी टीम के, बल्कि कांग्रेस की मैं यहां बात नहीं करूंगा, दीपेंद्र जो टीम थी उसने ऑक्सीमीटर्स बांटे थे। और तमाम जो लोगों के बीच जाने का कहीं ना कहीं हुड्डा गुट जो इसमें वो भी कांग्रेस की तरफ से ज्यादा जो एक्टिव नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो एज जो मिलने की पूरी जो बातचीत है वो एज मिलने की कांग्रेस की तरफ जो झुकती हुई नजर आ रही है। जी अनामिका। लेकिन कांग्रेस के दामन को भी अगर देखें तो छींटे वहां पर भी हैं, आपसी कलह के छींटे। हुड्डा गुट, शैलजा गुट इन दिनों मुखर है। बीजेपी के तो पूर्व मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि दलित विरोधी हैं हुड्डा साहब। तो ये जो छींटे हैं वो थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस का कर सकती हैं क्या?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब आपसी कलह होती है, आपसी मनमुटाव होते हैं, उसका जो नुकसान है वो होना लाजमी है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कुमारी शैलजा ने एक कॉल दी थी जो महंगाई को लेकर तमाम क्षेत्रों में जो विरोध प्रदर्शन करना था, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो 22 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो जो क्षेत्रों में जाके जिन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कहीं ना कहीं अपनी गैर हाजिरी जो है वो बनाए रखी। जो कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा गुट था वो तमाम जो क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आया, और उसके बाद जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, उन्होंने एक जो है चिट्ठी जारी करनी पड़ी। कहीं ना कहीं उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी करना कि आप जो है विरोध प्रदर्शन में थे, जब आपकी ड्यूटी लगाई गई थी तो आप एब्सेंट के थे, तमाम ऐसी चीजें। उसके बाद जो पेगासस मामले में उसका असर थोड़ा सा देखने को मिला, उस चिट्ठी का असर काफी देखने को मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के अलावा तमाम जो ऐसे नेता थे जो इस पेगासस मामले में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, तो उसके बाद अगर ऐसी मनमुटाव की स्थिति इन दोनों जो गुटों में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को भी इसका कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन वो नुकसान बीजेपी जेजेपी के मुकाबले कम होगा, क्योंकि ये मुद्दों की राजनीति है। और जब हम छोटी पंचायत की बात करते हैं, जब हम सरपंची की बात करते हैं, पंचायत चुनाव की बात करते हैं, तो वहाँ स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। अगर हम स्थानीय मुद्दों पर आ जाऊंगी मैं, एक पॉइंट रह गया पॉलिटिकल एंगल से। ओपी चौटाला के वापस आने से इनेलो पंचायत और निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्म करती हुई आपको दिख रही है क्या? जी अनामिका, बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हुई है, करंट की स्थिति, करंट तो उनमें जरूर पैदा हुआ है कि एक टॉर्क जरूर जनरेट हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक्टिव मोड में नजर आए हैं। जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीसरे मोर्चे की गठन की बात की, तो तमाम जो स्थिति है, कहीं ना कहीं अगर ऐसा तीसरा मोर्चा कहीं गठित होता है, तीसरे मोर्चे की शुरुआत और तेज होती है, तो कहीं ना कहीं इनेलो को फायदा होता हुआ इसमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके जो नेता है, इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला, वो और एक्टिव नजर आए हैं। मैं बात करूं कर्ण चौटाला, वो भी अब फील्ड में जाने लगे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इनेलो के जो सपोर्टर्स हैं उनमें भी एक टॉक जनरेट जरूर हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला के बाद कहीं ना कहीं वो भी अपनी एक जो एफर्ट है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कहीं ना कहीं जेजेपी को, हालांकि उनकी लड़ाई जेजेपी से ज्यादा है, क्योंकि जेजेपी से ज्यादा लड़ाई है, और कहीं ना कहीं जेजेपी को वो कहीं ना कहीं पछाड़ने की जो बात कहीं ना। जी ठीक है, स्थानीय मुद्दों पर आ जाती हूँ। स्थानीय मुद्दे क्या क्या हावी रहने वाले हैं? बीजेपी जो मैराथन बैठकें कर रही है, जैसे आज जो बैठक हो रही है, कल बैठक होगी, उसके बाद भी बैठकें होंगी, इसलिए मैराथन बैठक कह रही हूँ मैं बार बार। वो इन स्थानीय मुद्दों को कितना पढ़ पा रही है, कितना समझ पा रही है? क्योंकि विकास के दावों की बयान की बात कही जा रही थी, और महंगाई एक बड़ा हथियार होगा क्या इन चुनावों में विपक्ष के पास? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से जो किसान आंदोलन है वो ग्रामीण तबकों में ज्यादा सक्रिय है। कहीं ना कहीं ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण तबके से जुड़े लोग जो है वो ज्यादा सक्रिय हैं। कहीं ना कहीं मैं बात करूं पंचायत इलेक्शंस की, पंचायत इलेक्शन तमाम ऐसे जो लोग हैं, तमाम जो ग्रामीण हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से नाराज हैं। इसके अलावा महंगाई की आप जैसे बात कर रहे हैं, महंगाई ने जो है आम आदमी की कमर तोड़ रखी। पेट्रोल डीजल की बात करें, उसके अलावा जो खाद्य सामग्री है वो भी दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही। खाद्य तेल की बात करें, आप सरसों के तेल की बात करें, तमाम ऐसे जो ऑयल्स हैं जो सब्जी बनाने के काम आते हैं या फिर तड़का लगाने के काम आते हैं, तो ऐसे ऑयल्स, तमाम ऑयल्स जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। हाँ, हर आदमी की रसोई पर मतलब हर रसोई पर इसका भार पड़ा है। गैस सिलेंडर्स की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र में जहां महंगाई बढ़ रही है, तो ये महंगाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं हावी रहने वाला है। और सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है किसान आंदोलन। जिस प्रकार से किसान आंदोलन बहुत बढ़ चढ़कर सक्रिय है, हरियाणा के लोग, कहीं ना कहीं पंजाब और यूपी से ज्यादा हरियाणा के लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो उसका असर इस पंचायत इलेक्शन में देखने को जरूर पड़ सकता है। जी अनामिका, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी कि रायशुमारी करेंगे कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने कमेटियों की बैठक बुलाई है रायशुमारी के लिए। क्या राय लेंगे? ऐसी क्या राय लेंगे, या फिर उनको गुरु मंत्र देंगे कि ये लेकर जाइए डोर टू डोर, और किस तरह से उसे वोट में तब्दील करना है, छोटी पंचायत को अपने हक में लेकर आना है, वो ऐसा कोई गुरु मंत्र देंगे? इस रायशुमारी को कैसे समझा जाए? जी अनामिका, देखिए बिल्कुल रायशुमारी ग्रामीण तबके से आने वाले जितने भी इनके जो कमेटी के मेंबर्स होंगे, जो इनके कार्यकर्ता होंगे, उनसे यही ली जाएगी कि आपके
क्षेत्र में जो किसान आंदोलन है वह किस प्रकार हावी है, कितने लेवल पे जो लोग हैं आपके गांव से जाते हैं, कितने लोग आपके गांव से जो है किसान के जो धरना स्थल है वहां जाते हैं या टोलों पे बैठने जाते हैं। तमाम ऐसी है चीजें हैं जिनकी राय लेंगे। और इसके अलावा आपके गांव की जो गलियां हैं वो कितनी बनी हैं, आपके गांव में जो निर्माण कार्य होने थे या हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, तमाम ऐसी जानकारी फीडबैक उनसे लिया जाएगा। इसके बाद जो है उनको एक अलग से पैगाम दिया जाएगा कि आप इस रणनीति के तहत, एक रणनीति तय की जाएगी, उस रणनीति के तहत आपको गांव में जाना है, अपने लोगों के बीच जाना है, उनको समझाना है और तमाम बातें उन तक पहुंचानी है, जिससे जो है किसान आंदोलन में निपटने में भी वो जो बातें हैं सहायक हो और जो आने वाले इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में डलवाएं। जी रवि, इस वक्त जब हरियाणा पानी पानी है, शहरी इलाकों में जल जमाव, जल भराव की स्थिति है, सड़कें दरिया हो गई हैं या जल समाधि ले चुकी हैं, आप ऐसे कह लीजिए, तो गांवों के हालात तो क्या ही बयां किए जाएं, आप और हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। ये रायशुमारी का फायदा होने वाला है बीजेपी को, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप सत्तासीन हैं। आप जिन गलियों और सड़कों के विकास कार्यों को ढूंढने जाएंगे, पानी में तैर कर देखा जाएगा या कैसे देखा जाएगा? क्या इस वक्त जो ये मेहनत किया जा रहा है, जो बैठकें हो रही हैं या फिर जो रायशुमारी होगी कल या आज होने वाली है, इसका कोई फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? किन गलियों और सड़कों की बात बीजेपी करेगी जो डूब गई? जी अनामिका, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से बारिश ने इस बार, काफी अच्छी बारिश इस बार प्रदेश में हुई है। कहीं ना कहीं मैं बात करूं, जो डूब क्षेत्र वाले इलाके हैं, झज्जर की मैं बात करूं, बेरी की बात करूं, तो वहां तो हालात बहुत ही दयनीय हैं। खेतों की में जितनी भी फसल थी, लोगों की सारी फसलें तबाह हो गई, यानी गांव तक पानी घुसने की। मैं सिरसा की बात करूं, सिरसा में भी ऐसी स्थिति बनती हुई आ रही है। नहरें जो हैं उफान पर हैं, जो अपनी जो लिमिट है उनकी, उनसे कहीं ना कहीं ऊपर बह रही हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर प्रदेश सरकार भी चिंतित है। और लगातार जिस प्रकार आप बात कर रही हैं कि बीजेपी एक मैनेजमेंट के तहत काम करती है, एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है उनके पास, एक तमाम तरह की रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत वो इलेक्शंस में जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट। अब मैं बात करूं, जो बाई इलेक्शन हुए थे अभी बड़ौदा बाई इलेक्शन, तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो गढ़ माना जा रहा था, वहां मात्र 10,000 से पिछड़े हैं वो। तो ऐसी एक मैनेजमेंट बीजेपी के पास है, उस मैनेजमेंट के तहत वो तमाम जो है जो इलेक्शंस में भाग लेते हैं और एक जो है पूरा जोर लगा के तमाम जो कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, उनके पन्ना प्रमुख, तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो 3-3 दिन पहले जो इलेक्शंस में जो है गांव में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी एक रणनीति बीजेपी की तरह, बीजेपी के द्वारा बनाई जाती है। तो तमाम ऐसी रणनीति है, उसके हिसाब से ही जो है बीजेपी चलती है और उसका फायदा उनको जरूर होता है। जी अनामिका, बिल्कुल। और बीजेपी का ये मैनेजमेंट दिखा भी, तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी ने बहुत ही साइलेंटली किसानों को जो आंदोलन पर है ये समझा दिया कि आप जो कह रहे हैं कि हमें 15 अगस्त पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे, ये हमारा अधिकार है, आप हमें नहीं रोक सकते। और किसान नेताओं को ये कहना भी पड़ा कि ना हम तिरंगा यात्रा का विरोध करेंगे, ना हम 15 अगस्त पर किसी को तिरंगा फहराने से रोकेंगे। लेकिन जब बात पंचायत चुनावों के लिए गांवों में घुसने को लेकर है, तो यहाँ पर किसान आंदोलन थोड़ा हावी जरूर होगा, मानेंगे आप? बिल्कुल 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 हावी होना है, क्योंकि ग्रामीण तबके से जुड़े लोग हैं, तमाम जो किसान हैं वो ग्रामीण तबके में रहते हैं और ग्रामीण आंचल के ही इलेक्शन होते हैं, पंचायत इलेक्शन, तमाम जो है निकाय चुनाव वो ग्रामीण हलकों में ज्यादा होंगे, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होंगे। तमाम लोग वहां इनका विरोध करने के लिए पहले ही तैयार हैं। हालांकि अब तो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जब ये आम लोग अपने किसी निजी कार्यक्रम में भी जाते हैं, मतलब जो बीजेपी जेजेपी के नेता निजी कार्यक्रम में भी जाते हैं, तो भी इनका विरोध होता है। इनकी गाड़ियों पर पथराव भी किए गए हैं। हालांकि हरियाणा न्यूज इस जो है पथराव की जो चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं सिरे से निकालता है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विरोध, आपका अधिकार, आप विरोध कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को जरूर पता है कि अगर आप गांव में गए तो आपका विरोध होना लाजमी है। आपको काले झंडे भी दिखाए जाएंगे, आपका रास्ता भी रोका जाएगा, आपकी हो सकता है आपकी गाड़ी के विरोध का भी हो सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं वो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के जहन में है। एग्जैक्टली। और बीजेपी को पता है बेशक विरोध का तरीका गलत है, लेकिन ये विरोध अभी हो रहा है। ऐसे में पंचायत निकाय चुनाव को निकाल लेना और वहां पर जीत का परचम लहराना वाकई बहुत ही लोहे के चने चबाने जैसा है। बहुत शुक्रिया इस विस्तृत बातचीत के लिए रवि, बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, एक बार फिर बहुत स्वागत है रण न्यूज पर। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, पंचायत और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान क्या है? देखिए, सरकार अभी तक के कुछ नई पंचायतों का गठन था, उन गठन के बाद में उनकी मतदाता सूची तैयार करना, उनका आरक्षण तय करना, ये सब प्रशासनिक प्रक्रिया और तैयारियां चल रही है।
जैसे ही वो समाप्त होंगी, सरकार उसको काम को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने का काम कर रही है और उसी क्रम में ये कल की बैठक है। सर, आज भी कंवरपाल साहब के यहाँ बैठक हो रही है पंचायत निकाय चुनाव को लेकर ही। कल मूलचंद शर्मा जी के यहाँ बैठक है जहां पर ओपी धनखड़ साहब रायशुमारी करेंगे, कमेटियों को भी बुलाया है। यानी हम ये समझे कि पूरी तरह से कुर्सी की पेटी बांध ली आप लोगों ने। देखिए, ये हमारी पार्टी के अपने तंत्र को दुरुस्त करने की रेगुलर से ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे अध्यक्ष बने हैं। उनके बाद उन्होंने अनेक सब विषयों को, सामान्य विषयों को भी बड़ा महत्व का विषय बनाकर उसके ऊपर निरंतर काम करने की जो प्रक्रिया है, हर आदमी हर दिन इस काम को करे, वो काम उसके जिम्मे आया है। तो वो कब होगा सरकार के स्तर पर वो अलग बात है, लेकिन पार्टी कितनी तैयार है उसकी सतत प्रक्रिया ये चलती रहती है। ठीक है, आपने कहा सामान्य प्रक्रिया, क्या इतना ही सामान्य है बीजेपी के लिए पंचायत और निकाय चुनाव में, चुनावी मैदान में उतरना? किसान आंदोलन में आप जो किसान बैठे हैं आंदोलन पर, उनकी नाराजगी को समझ पा रहे हैं, गांवों में नहीं घुसने देंगे, वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं। सर, इसका जवाब क्या? नहीं, गांव में हमें घुसने की आवश्यकता नहीं। गांव में हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा एमपी है, हमारा एमएलए है, हमारा बाकी है, वो चुनाव में क्या करेंगे? सामान्य गांव के राजनीति है, गांव के लोग हमारे कार्यकर्ता हैं या जो गांव के लोग हैं, उसी आधार के ऊपर चुनाव होता है और वो लड़ेंगे। इसलिए ये तो हम सब समझते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो विरोध है वो पॉलिटिकल विरोध है, वो किसान विरोध नहीं है। किसानों के हित में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 7 साल में काम किया, आज तक वो नहीं हो पाया। कितनी फसलों की खरीदारी है, कितना पैसा उनके खाते में गया, चाहे बीमे की योजना की बात करें हम, चाहे उनको पानी के बारे में या उस सब्सिडी के बारे में, कितनी सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का किसान के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हमें किसान का विरोध का डर नहीं है, हमें पॉलिटिकल लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं और वो विरोध स्वाभाविक है। अब वो उच्छृंखल, हम भी जब विरोध करते थे तो हमारी एक सीमाएं होती थी। आज का जो कांग्रेस का, इनेलो का जो राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता है वो उच्छृंखल है और अनुशासन के अंदर की सीमाओं को तोड़कर वो बीजेपी के लोगों का, मंत्रियों का विरोध करते हैं। इसलिए उसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। आपके पास कांग्रेस प्रवक्ता रमेश जी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत स्वागत है रमेश जी हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार जी। आपके विरोध करने का तरीका अनुशासनहीनता दर्शाता है। एक तो ये जो कह रहे थे इसका जवाब दे दीजिएगा, और इसके साथ ही पंचायत निकाय चुनाव के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखो जी, ये तो जो इनने एलिगेशन लगाए, ये तो इनका ना बेतुके बयान है। इन लोग ये फालतू की बकवासबाजी करते हैं लोग चैनल पे आके, ये तो पार्टी विरोध करती है। क्या मीडिया को नहीं पता, क्या पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता कि इनका किसान विरोध कर रहे हैं? पार्टी कौन सी विरोध कर रही है? आप मेरे को बताएं, कब कांग्रेस पार्टी ने इनका विरोध किया, कब इसका इनेलो ने विरोध किया? मैं सारी पार्टियां देखता हूँ रोज, किसान इनका विरोध कर रहे हैं, घुसने नहीं देते। 500 से ज्यादा किसान मर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी साइकिल से गए हैं, इससे पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर से गए। आप लोग विरोध तो कर ही रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अनुशासनहीनता वाली बात पे बात करें ना। 3 कृषि कानून का विरोध तो आप कर ही रहे हैं ना सर। आप ये मत कहिए कि हम विरोध नहीं कर रहे। आप ये बताइए कि अनुशासनहीनता वाली बात कहाँ से आई, वो बताइए। आ रही हूँ सर, रुक जाइए शास्त्री जी। रमेश जी, आप ये मत कहिए कि आप विरोध नहीं कर रहे, विरोध तो आप कर ही रहे हैं। तो कौन, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आप बताइए ना, किस चीज का? हम इलेक्शन का इनका विरोध कर रहे हैं, हम किसान विरोध कर रहे हैं। हम किसान की सपोर्ट में क्या बात करते हो आप? 3 कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे आप? तो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं हम। कर भी रहे, नहीं भी कर रहे, दोनों बात मत कहिए ना। अनुशासनहीनता का जो आरोप लगा है उस पर बोलिए ना। नहीं, मैं उसी आरोप पे बोल रहा हूँ। आप मेरे को बताएं, बताइए कि कब विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने कि आप गांव में ना जाएं, आप इलेक्शन ना करवाएं? इनको कभी बताइए शास्त्री जी, बताइए शास्त्री जी। देखिए मैं बात जो कर रहा हूँ, यदि विरोध नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस और इनेलो यदि भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे तो आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात कहिए किसानों को, जो किसान के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को आप बताइए कि बीजेपी ठीक कर रही है। और यदि आप विरोध कर रहे हैं तो आपके लोग ही उस आंदोलन का हिस्सा हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, जो रास्ते रोकते हैं, जो काले झंडे दिखाते हैं। अरे शास्त्री जी, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हम कह रहे हैं काले कानून वापिस लो, हम किसानों के समर्थन में है।
विरोध कर रहे हैं हम बिलों का। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत शुक्रिया रमेश जी, आपने वक्त दिया। शास्त्री जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।